दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी के लेस इक्वल का कॉन्सेप्ट, सुपर शॉर्ट ट्रिक, जिसको अगर आप एक बार समझ जाएंगे और पैटर्न की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लेस इक्वल की अप्रोच आपको कैसे करनी है। देखिए, हमने ग्रेटर इक्वल में क्या पढ़ा था कि अगर ये तीनों सिंबल एक साथ मौजूद होंगे तो पहली प्रायोरिटी हम इसको देंगे, सही है। अगर ये मौजूद नहीं है, ये दोनों सिंबल हैं, तो पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, और अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तो फिर प्रायोरिटी इसको मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट आपके लेस के साथ भी यहां पे लागू होगा। अगर ये तीनों सिंबल एक साथ मौजूद हैं, लेस, लेस इक्वल और इक्वल, तो तीनों में ऑलवेज पहली प्रायोरिटी लेस इक्वल मतलब लेस को मिलेगी। अगर केवल लेस इक्वल और इक्वल लिखा है तो ऑलवेज पहली प्रायोरिटी लेस इक्वल को मिलेगी, ठीक है। और अगर केवल इक्वल लिखा है तो केवल प्रायोरिटी लेस मतलब इक्वल को मिलेगी। अगर लिखा है लेस और इक्वल तो लेस और इक्वल में ऑलवेज पहली प्रायोरिटी लेस को मिलेगी, और अगर मैं कहूं लेस या लेस इक्वल है तो प्रायोरिटी ऑलवेज लेस को मिलेगी। मतलब तीनों सिंबल अगर मौजूद हैं तो पहली प्रायोरिटी ऑलवेज आपको लेस को देना है। अगर लेस मौजूद नहीं है, लेस इक्वल और इक्वल है, तो ऑलवेज प्रायोरिटी आप लेस इक्वल को दीजिए। अगर लेस और लेस जो है वो लेस इक्वल दोनों मौजूद नहीं है, केवल इक्वल मौजूद है, तो हमारी प्रायोरिटी ऑलवेज इक्वल की हो जाएगी, ठीक है। सवाल पे आते हैं, प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। मुझे जे से ए जाना है, मुझे बताओ जे से ए का ये रास्ता है। घर में कौन कौन मौजूद है? घर में लेस इक्वल मौजूद है, लेस इक्वल मौजूद है, लेस इक्वल। अब घर में केवल लेस इक्वल मौजूद है, तो लेस इक्वल मौजूद है तो प्रायोरिटी भी हम लेस इक्वल को ही देंगे क्योंकि वही घर में मौजूद है, और लेस इक्वल को यहां प्रायोरिटी देने को बोला भी है, तो यस, लेस इक्वल को प्रायोरिटी मिल भी रही है। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कंफर्म पहला वाला सही हो गया। बी से आर जाइए। अब बी से आर अगर मैं जाऊं तो बी से आर मैं ऐसे जा रहा हूं, क्या क्या मिला? यहां मिल रहा है मुझे ये ग्रेटर इक्वल, ये इक्वल, और ये ग्रेटर इक्वल और ये इक्वल। इसका मतलब ये है मुझे बी से आर में ग्रेटर इक्वल और इक्वल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्रेटर इक्वल और इक्वल मिल रहा है। अब जब ग्रेटर इक्वल यानी ग्रेटर का परिवार है तो लेस की जो पॉसिबिलिटी है वो तो 100% गलत हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि जब परिवार ग्रेटर इक्वल और इक्वल का है तो केवल प्रायोरिटी हम ग्रेटर इक्वल को दे सकते हैं। आपने यहां पे लेस कर दिया, यानी ये वाला कंफर्म गलत हो गया। तो पहला सही है, सेकंड वाला गलत है। और पैटर्न देखिए और समझते हैं। जैसे मैं एम से क्यू जाऊं, अब एम से क्यू देखो कौन कौन मौजूद है। एम से क्यू में घर में लेस मौजूद है, लेस मौजूद है, तो लेस और लेस मौजूद है तो केवल लेस को ही प्रायोरिटी मिलेगी। भाई घर में सबसे बड़े कौन हुए? लेस हुए, फिर लेस इक्वल हुए, फिर इक्वल हुए। अब जब लेस ही दिए हैं तो लेस को ही प्रायोरिटी मिलेगी। आपने यहां पे लेस इक्वल कर दिया है, भाई लेस इक्वल सेकंड प्रायोरिटाइज में आएगा, इसका मतलब ये वाला गलत। टी से पी जाइए। टी से पी में घर में लेस इक्वल, लेस इक्वल, तो लेस इक्वल है तो प्रायोरिटी हम लेस इक्वल को, क्योंकि घर में केवल लेस इक्वल मौजूद है। अब आप कहें क्या मैं लेस को प्रायोरिटी दे सकता हूं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि घर में कहीं लेस मौजूद ही नहीं है, घर में कहीं भी लेस मौजूद नहीं है, लेस इक्वल मौजूद है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर तीनों सिंबल एक साथ घर में होंगे तो हम देंगे लेस को प्रायोरिटी, तो हम यहां पे क्लियरली जो है वो लेस को प्रायोरिटी देंगे। अगर लेस इक्वल और इक्वल है तो लेस इक्वल को प्रायोरिटी मिलेगी। अब आप यहां पे लेस इक्वल देख रहे हो और कह रहे हो कि लेस को प्रायोरिटी दे दें, नहीं हो सकता है, ये वाला भी कंफर्म गलत। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अगले पे आ जाइए। अगला हम चलते हैं सी से ए। सी से ए मतलब ए से सी। सी ग्रेटर है ए के, इसका मतलब ए यहां पे लेस होगा सी के। तो ए से सी देखिए क्या क्या मौजूद है। ए से सी लेस मौजूद है, लेस मौजूद है, तो लेस और लेस में लेस को ही प्रायोरिटी मिलेगी, और लेस को यहां पे प्रायोरिटी दी जा रही है। हाँ जी सर, ये वाला भी सही हो गया। ई से जी जाइए। ई से जी जाने पे घर में कौन 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 मौजूद है? सर घर में लेस इक्वल मौजूद है और लेस मौजूद है, तो लेस इक्वल और लेस में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर लेस इक्वल और लेस में लेस को प्रायोरिटी मिलेगी, और यहां लेस को प्रायोरिटी दी जा रही है। हाँ जी सर, सेकंड वाला भी बिल्कुल सही हो गया, 100% सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। अब जरा इसको देखिए, एक स्टेटमेंट चार कंक्लूजन। यू से एस, यू से एस में यहां से यहां चला गया, तो लेस इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल और इक्वल, तो तीनों लोग घर में मौजूद है, तीनों लोग मौजूद है, प्रायोरिटी किसको? लेस को मिलेगी, तो लेस को अगर प्रायोरिटी मिलेगी, हाँ जी सर लेस यहां मौजूद है, पहला वाला सही हो गया। ई से एस अगर मैं जाऊं तो ई से एस में घर में कौन कौन मौजूद है? सर ई से एस में इक्वल है और इक्वल है, तो इक्वल और इक्वल में हाँ जी सर इक्वल को ही प्रायोरिटी मिलेगी। ई से एस में घर में केवल इक्वल मौजूद है, तो इक्वल को ही प्रायोरिटी मिलेगी, इक्वल को प्रायोरिटी यहां दी जा रही है, सेकंड वाला भी ट्रू हो गया। आर से ए, आर से ए अगर मैं जाऊं तो कौन कौन मौजूद है? इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल, तो एट द एंड मुझे समझ में आ रहा है कि घर में केवल लेस इक्वल और इक्वल मौजूद है। लेस इक्वल और इक्वल में से लेस इक्वल को प्रायोरिटी मिलेगी। यहां आपने साइन ही ऑपोजिट कर दिया, यहां आप ग्रेटर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए ये वाला जो है वो कंफर्म गलत हो जाएगा। अगले पे आ जाइए। अगला अगर मैं एन से एस जाऊं, एन से एस मुझे क्या क्या दिख रहा है एक बार ध्यान से देखिए।
तो अगर मैं n से s यहां पे देखूंगा तो ये मुझे इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल और इक्वल, तो मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि इक्वल और लेस इक्वल को प्रायोरिटी है, और इक्वल लेस इक्वल में से लेस इक्वल को प्रायोरिटी मिलेगी। तो यस, यहां पे लेस इक्वल दिया है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको लेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है कि सर कभी भी तीन सिंबल अगर एक साथ मौजूद होंगे, इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल, तो हमेशा पहली प्रायोरिटी हम लेस को देंगे अगर तीनों सिंबल एक साथ मौजूद है। तो अगर लेस इक्वल और इक्वल है तो पहली प्रायोरिटी ऑलवेज लेस इक्वल को मिलेगी, और अगर केवल इक्वल है, ये दोनों नहीं है, तो प्रायोरिटी भी ऑलवेज इक्वल को ही मिलेगी। जैसा ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लेस वाले में भी लागू हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अगर आपको ये क्लियर हो गया, मैं आपको एक ये सवाल एज अ होमवर्क दे रहा हूं। सारे के सारे बच्चे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इन चारों कंक्लूजन का आंसर जो है वो क्या बन रहा है, सारे बच्चे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पके पकाए नंबर आपको जो है वो बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम में जो है वो इनइक्वालिटी में मिल जाते हैं। ठीक है, और आपकी कोई क्वेरी है और आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।